बच्चों की दुनिया में आप सबका स्वागत है। बच्चों की दुनिया में मैं आपके लिए लाती हूँ नई नई मनोरंजक कहानियाँ जो प्रेरणादायी होने के साथ साथ नई नई सीख भी दे जाती है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ फिर से एक नई कहानी जिसका नाम है करिश्मा नन्ही फौज का। गोलू एक छोटा सा बच्चा था, शरारती लेकिन बहुत ही दिलेर। वह हमेशा अपने मन की करता था और मुश्किल परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता था। गोलू रोज की तरह आज भी पढ़ाई के बाद शाम में खेलने के लिए मैदान में गया। मैदान में वो सारे बच्चों के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते इतना मगन हो गया कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। और जब उसका खेल खत्म हुआ तो शाम कुछ ज्यादा हो गई थी। अब उसने सोचा पापा से तो आज गहरी डांट पड़ेगी। जल्दी जल्दी उसने खेल के सामान को समेटा और अपने घर की तरफ लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए चलने लगा। खेल के मैदान से जब वो सड़क पर आया तो सड़क पे पीछे से एक गाड़ी आ रही थी। गोलू संभल कर किनारे हो गया, लेकिन उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि वो गाड़ी उसके पास आकर रुक गई। गोलू ने पीछे मुड़ के देखा कि ये मेरे पास क्यों रुक गई है, और उस गाड़ी में से दो आदमी हट्ठे कट्ठे निकले और वे गोलू की तरफ ही बढ़ रहे थे। गोलू थोड़ा चौंक गया। उन दोनों आदमियों ने झपक कर गोलू के मुंह को पकड़ लिया और पता नहीं कौन सी नशीली दवा गोलू के नाक में सुंघा दी। गोलू पर जैसे बेहोशी सी छा गई और उसकी आंखें बंद हो गई। उन दोनों आदमियों ने गोलू को गट्ठर जैसा बांधकर गाड़ी में डाल दिया और गाड़ी को लेकर अनजानी तरफ चल दिए। इधर गोलू अपने घर जब नहीं पहुंचा तो उसके पापा बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने गोलू के कई सारे दोस्तों को फोन किया। सबों ने यही कहा कि खेल के बाद तो गोलू घर चला गया है, हम लोगों को तो नहीं पता वो कहाँ गया है। गोलू को कई जगह ढूंढने के बाद गोलू के पापा ने पुलिस में खबर कर दी। इधर थोड़ी देर बाद जब गोलू को होश आया, उसने देखा कि वे अपहरणकर्ता उसे एक पुरानी बिल्डिंग में लेकर गए हैं। उस बिल्डिंग में एक तहखाना नीचे की तरफ जाता था और उन लोगों ने उस बंद तहखाने के नीचे कई सारे बच्चों को बंद कर रखा था। उन लोगों ने ले जाकर गोलू को भी वहीं रख दिया। वहां गोलू ने देखा कि उसी की उम्र के कई सारे छोटे छोटे बच्चे बेहद डरे हुए, सहमे हुए, बेबस से अपने अपने कोनों में पड़े थे। उन अपहरणकर्ताओं ने गोलू को वहां बंद करके ताला लगा दिया और सारे लोग वहां से चले गए। गोलू ने सोचा कि ये तो उसे समझ में आ गया कि इन लोगों ने हमारा अपहरण कर लिया है। अब डरने से कुछ काम नहीं चलेगा, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। अगर मैं हिम्मत से काम लेता हूं तो हो सकता है कि मैं इनसे पीछा छुड़ाकर भाग जाऊं। वह कुछ योजना बनाने लगा। उसने अपने आसपास नजर दौड़ाई और सभी बच्चों को देखा। फिर उसने पूछा कि तुम लोग यहाँ कितने दिनों से हो? किसी ने कहा 4 दिनों से, किसी ने कहा 3 दिनों से, किसी ने कहा मैं कल ही आया हूँ। गोलू ने उनसे पूछा कि यहाँ पे क्या होता है? उन लोगों ने कहा ये लोग बहुत बदमाश हैं, ये हम सब बच्चों को उठा लेते हैं, यहाँ लाकर बंद कर देते हैं और हम लोगों के द्वारा तस्करी से ये लोग गलत सामान दूसरे शहरों में भिजवाते हैं। एक बच्चे ने सामने पड़े केले के ढेर की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो वो केले के ढेर में नकली केले लगाकर और उसके अंदर नशीले पदार्थों को भर के ये हम लोगों से सप्लाई करवाते हैं। गोलू का माथा ठनका। उसने अखबार में कई दिनों से पढ़ा था कि कुछ शहर के कुछ हिस्सों के बच्चे काफी तेजी से गायब हो रहे हैं और उनका पता नहीं चल पा रहा है। गोलू समझ चुका था कि ये साजिश इन अपहरणकर्ताओं की ही है। गोलू ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम सारे लोग हम लोग साथ हैं और हम लोग चाहेंगे तो कुछ कर सकते हैं। गोलू ने फिर उन बच्चों से और जानकारी चाही कि ये जो अपहरणकर्ता हमें यहाँ लाए हैं, ये लोग क्या यही रहते हैं? उन बच्चों ने बताया कि ये सारे अपहरणकर्ता 3 लोग हैं। 2 लोग जो इन्हें पकड़ कर लाते हैं और यहाँ छोड़ जाते हैं,
और एक अकेला रहकर यहाँ की हम लोगों की देखभाल करता है और हमें खाना या कुछ जरूरी सामान देकर फिर से ताला बंद करके चला जाता है। गोलू ने कहा, मैं योजना बनाता हूँ। फिर उसने कुछ देर सोचने के बाद कहा, चलो हम सब सारे दोस्त मिलकर केले खाते हैं। सारे बच्चे तो बहुत डरे हुए थे। उन्होंने कहा, केले? हमें जरा भी भूख नहीं है, हम केले नहीं खाएंगे, हमें तो अपनी मम्मी के पास जाना है, पापा के पास जाना है। गोलू ने कहा, जाना तो मुझे भी है, लेकिन डरने से क्या होगा, हमें हिम्मत से काम लेना है। देखो मेरे दिमाग में एक योजना आ रही है। हम लोग क्या करेंगे कि मैंने देखा है आते समय कि ये मुख्य द्वार से हमारे तहखाने तक की लंबी सीढ़ियां हैं और जब वो हमें पहुंचा के यहाँ जाता है तो मुख्य द्वार की चाबियां उसी के पास रहती है। तो ऐसा हम करते हैं कि हम लोग ये केले खा खा के ये सीढ़ियों पर ये छिलके फेंकते जाते हैं और शाम के समय जब अंधेरा हो जाएगा तो हम चिल्लाएंगे सारे बच्चे मिलकर और सांप 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 खूब चिल्लाएंगे, तो हमारा शोर सुन के उसे आना ही पड़ेगा और अंधेरे के कारण उसका जब उसकी नज़र नहीं पड़ेगी केलों के छिलकों पे और वो गिर जाएगा और गिरेगा तो हम उसकी चाबी चुरा के और उसकी ताला खोल के भाग जाएंगे। सभी बच्चों ने कहा, अगर ऐसा न हुआ तो? अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ तो होगा, ये अकेला है और हम इतने सारे बच्चे हैं। सभी बच्चों ने सोचा कि आइडिया बुरा नहीं है, चलो ये अगर इतनी हिम्मत दिखा रहा है तो थोड़ी हम भी दिखाते हैं। सारे बच्चों ने पेट भर के केले खाए और केले खाने के बाद सावधानी से सीढ़ियों पर उनके छिलके फैला दिए और उसके बाद जब वहां पे सारे छिलके फैला दिए और उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, सांप सांप बचाओ बचाओ, सांप सांप। सारे बच्चों के इस कदर शोर सुनकर वहां देखभाल करने वाला था वो दौड़ा दौड़ा आया और अंधेरे में कुछ न होने के कारण सीढ़ियों पर उसका पांव फिसल के गिर गया और उसका पांव फिसल के गिरते ही सारे बच्चों ने उसके ऊपर धावा बोल दिया। उसके हाथ में एक लाठी थी, उस लाठी को सारे बच्चों ने उससे छीन लिया और ताबड़तोड़ उसी पर बरसाने लगे। इतनी लाठियां खाने के बाद वो बेहोश हो गया, अधमरा हो गया। फिर गोलू ने क्या किया कि सावधानी से उसकी कमर से चाबी निकाल ली और सारे बच्चों से कहा, एकदम सावधानी से धीरे धीरे करके हम लोग तहखाने की सीढ़ियां उतर के मुख्य द्वार तक जाते हैं। और मुख्य द्वार तक जाके उन्होंने ताला खोल करके ताला बाहर से बंद कर दिया और वहां से निकल पड़े और थोड़ी दूर भटकने के बाद वे लोग मुख्य द्वार पर आ गए। वहां एक गाड़ी जाती हुई मिली। उन्होंने सबने हाथ रोककर उस गाड़ी को रुकने का इशारा किया और बच्चों के इस तरह हाथ से रोकने पर गाड़ी वाला रुक गया। उसने अपनी गाड़ी में सारे बच्चों को बैठा लिया और उसके बाद गोलू ने कहा, अंकल आप हमें प्लीज सबसे पहले पुलिस स्टेशन ले चलो, मुझे बहुत जरूरी काम है, हमारा अपहरण हुआ है। गाड़ी वाला जो था बहुत भला आदमी था, उसने ऐसा ही किया और जैसे ही गोलू और सारे बच्चे पुलिस स्टेशन पहुंचे, पुलिस वाले ने सब बच्चों को बदहवास सा देखा और उनकी सारी बातें सुनी तो उनके होश उड़ गए। इतना बड़ा अपहरण का कांड हमारी नाक के नीचे और हमें खबर तक नहीं। और ये साहसी बच्चा गोलू कितना साहसी है, कितना धैर्यवान है, इसने कितनी हिम्मत से काम लिया। पुलिस अंकल ने उसे शाबाशी दी और सारे बच्चों को उनके घरों तक पहुंचवाया और उसके बाद वीरता पुरस्कार में गोलू को पुरस्कार मिला। तो बच्चों आपको ये कहानी कैसी लगी? ये कहानी जरूर अच्छी लगी होगी और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि विपरीत परिस्थिति में भी हमें अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए और आई हुई परेशानी का डट कर मुकाबला करना चाहिए जैसे गोलू ने किया। और अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित ही हमारी विजय जरूर होगी। तो बच्चों अब अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरी कहानी को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ दूसरे दिन।